ओम नमः शिवाय। कोई बात ध्यान से सुनने के तुरंत बाद आपसे कोई कुछ पूछता है तो उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं पाती हो और आप अंदर से खाली सी हो जाती हो। ऐसा क्यों होता है? यही आपका सवाल है। तो आपका सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही सामान्य है, क्योंकि तकरीबन हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से परेशान होता है। और आपने तो इस समस्या का सवाल का जवाब पूछ भी लिया, लेकिन ज़्यादातर लोग तो इस समस्या की तरफ ध्यान भी नहीं देते। खैर, उन लोगों की बातों की तरफ ना जाते हुए हम आपके सवाल पर आते हैं। तो इसको समझने के लिए आप उदाहरण के लिए एक फ़ोन को ले लो। जैसे कि आप सभी जानते हो कि फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि में 3 प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम कैच मेमोरी, रैम, इंटरनल या एक्सटर्नल कहते हैं। ये तो 4 हो गई हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल जो है उनका काम लगभग एक जैसे ही होता है। वो हैवी स्टोरेज की होती हैं, इसलिए मैंने 3 प्रकार कहा था: कैच मेमोरी, रैम और इंटरनल। और आपकी समस्या थी कि कुछ भी ज्ञान की बातें सुनने के तुरंत बाद आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप अंदर से खाली सी हो जाती हो। ज्ञान तो वहाँ मौजूद होता है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाती हो। तो ये जो व्यक्ति का मन है, यह एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहता। मन की जगह हमेशा बदलती है और इसकी जगह बदली भी जा सकती है। और हमारी याददाश्त, ये सब भी मन से ही संबंधित है। तुम कुछ ज्ञान की बातें सुन रही थी, यानी कि तुम निरंतर याददाश्त के एक विशाल भंडार में याददाश्त को इकट्ठा कर रही थी। और अब हम थोड़ा मेमोरी याददाश्त के बारे में भी अब थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जो पहली मेमोरी जो थी वह थी कैच मेमोरी। और कैच मेमोरी का काम जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है, लगभग जीवन के हर मोड़ पर। और कुछ याददाश्त मेमोरी जीवन के काम आने वाली होती है। सही शब्दों में कहें तो आगे जीवन में उन जानकारियों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वह जानकारियाँ पहली मेमोरी से सरक कर दूसरी मेमोरी में आ जाती है, जिसे हम रैम कहें तो कोई बुराई नहीं है। और अगर जानकारी की ज़रूरत आगे भविष्य में पड़ सकती है, तो मन जो है वो इस याददाश्त को याददाश्तों के एक विशाल भंडार में डाल देता है। और यह भंडार इतना बड़ा और इतना विशाल है कि जिसमें ना जाने आपकी कितनी ही जन्मों की यादें, कितने ही जन्मों, कितनी ही योनियाँ, इन सब के भ्रमण, इन सब के चक्कर, सब कुछ मौजूद होगा वहाँ। और आपकी जो समस्या है, तो आपकी समस्या में आप कुछ ज्ञान की बातें सुनते हो, लेकिन तुरंत बाद उस पर टिप्पणी नहीं कर पाते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो। तो आप ज्ञान की बातों को सुनकर उनको ग्रहण तो कर लेते हो, लेकिन उसे आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि जानकारियों को प्रोसेस करके ही आप कुछ उसके बारे में बोल सकते हो। क्योंकि जानकारियों को प्रोसेस करके ही आप कुछ उसके बारे में बोल सकते हो। और आपसे प्रोसेस करने से पहले अगर कुछ किसी ने आपसे पूछ लिया, मतलब आपने उसको अभी प्रोसेस ही नहीं किया और उससे पहले ही उसी चीज़ के बारे में सवाल आ गया, तो वो प्रोसेस एकदम से रुक जाता है और मन जो है अंदर की बजाय एकदम से बाहर की तरफ गति कर जाता है, उसके सवाल की तरफ गति कर जाता है, जिसकी वजह से आपका ज्ञान तो मौजूद था मगर प्रोसेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप कुछ बोल नहीं पाए। और अगर आपकी जानकारी प्रोसेस हो जाएगी तो आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो। और अगर आपसे प्रोसेस करने से पहले ही किसी ने पूछ लिया, तो आप मन में शब्द नहीं बना पाते। यहाँ तक कि जानकारी तो सारी वहीं मौजूद होती है, लेकिन शब्द नहीं बनते, क्योंकि अभी आपने उस जानकारी को एक प्रक्रिया के तहत आगे नहीं बढ़ाया है। अभी आपने उस जानकारी को प्रोसेस नहीं किया है, और उससे पहले ही तुमसे किसी ने उस चीज़ के बारे में पूछ लिया है, तो आप जवाब देने में असमर्थ हो जाते हो। कुछ यही समस्या आपकी भी है। लेकिन अगर आपने उस जानकारी को प्रक्रिया से आगे बढ़ा दिया है, उस जानकारी को प्रोसेस कर दिया है, तो आप उस जानकारी को यादों के एक विशाल भंडार में डाल देते हो। कुछ दिन तक तो वो यादें ऊपर बनी रहती हैं, सतह पर बनी रहती हैं, क्योंकि नई हैं अभी वह यादें, एकदम ताज़ा यादें हैं। लेकिन समय के साथ साथ नई जो जानकारियाँ होती हैं वो आती रहती हैं, और जो पुरानी जानकारियाँ होती हैं वो नीचे दबती चली जाती हैं, वो नीचे दबती चली जाती हैं। कुछ जानकारियाँ इतने नीचे दब जाती हैं कि अब अगर उसको ढूंढने की बात की जाए तो मन उसे ढूंढने जाना भी नहीं चाहेगा आपका, और ऐसे ही बोल देगा आपसे
पता होने के बावजूद बोल देगा कि मुझे नहीं पता इस बात का जवाब, जबकि उस बात का जवाब आपको पता था, लेकिन मन उतना अंदर जाना ही नहीं चाहता था और मन ने ऊपर से ही बोल दिया कि नहीं पता था, नहीं पता उस बात का जवाब। इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जानकारियाँ काफ़ी नीचे चली जाती हैं और मानसिक अभ्यास ना होने के कारण उनको लगता है कि हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें सब पता होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक मशीन है, या हम अगर इसे जीवों का महानगर कहें तो यह भी ठीक ही होगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक शैल में जीवन है, यानी कि व्यक्ति खुद स्वयं तो एक चेतन है और शरीर पूरा का पूरा जीवों से भरा हुआ है। और अगर व्यक्ति स्वयं खुद चेतन वहाँ से चला जाए तो जीवों का महानगर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद दूसरे जीवों को आशियाना बनेगा। लेकिन तुम तो चेतन हो जो जा चुके हो, और उस चेतन अवस्था में सब कुछ समाया है, शुरुआत से लेकर अंत तक। आपके द्वारा किया गया हर कर्म, जन्मों जन्मों की यादें, यहाँ तक कि प्रत्येक चीज़ उस चेतन मन में समाया है। ओम नमः शिवाय।